जो ये मुद्दा आया लोन का, इसको भी साथों साथ लेना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति बचेगा, व्यक्ति इस चीज से निकलेगा तब तो वो गांव के लिए काम करेगा या शहर के लिए काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उसमें ऐड किया है, अन्यथा मुद्दा तो हमारा अलग ही चल रहा था, अलग ही दिशा में थे। हम लोग गांव में काम कर रहे थे, जल पे काम कर रहे थे, जंगल पे काम कर रहे थे, जमीन पे काम कर रहे थे, खेती पे काम, सब पे काम चल रहा था हमारा। बात समझ में आई कि बच्चे कैसे होंगे आने वाले समय में? वो बच्चे होंगे जिनका माँ बाप से कोई संबंध नहीं होगा, ना माँ का डीएनए ना बाप का डीएनए, इसलिए वो माँ बाप की कुछ नहीं सुनेंगे, और वो जिसका डीएनए लेके आएंगे वो उसी की तरह व्यवहार करेंगे, कोई काम करेंगे। मान लो अगर वो शेर का डीएनए उसके अंदर अगर आ गया तो वो शेर की तरह व्यवहार करेगा, खूंखार हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, उनका ये कहना है कि आदमी के शरीर में ताकत कम है, तो उन्होंने कहा कि इसको है ना हाथी का या शेर का डीएनए मिला देते हैं। ताकत कम क्यों? और ये ताकत हाँ सुनो, वो नहीं कह रहा, नहीं आपकी बात सही है। वो आदमी के जानवरों के गुण आदमी में डाल दिए, अब आदमी जानवर जैसा व्यवहार ताकतवर कर। देखो आपके शरीर में ताकत कम कहाँ से हुई? ऐसा बनाना ऐसा बना देंगे। आपके पूर्वज ताकतवर थे कि नहीं थे? बहुत बलवान थे ना। मतलब वो तो इतने थे कि वो जो अंग्रेज उनको जेल में डालते थे ना, वो रात में ऐसे जेल की सांकल ये तोड़ करके भाग जाते, निकल जाते थे, इतने ताकतवर थे। आपको कमजोर करने के लिए सबसे पहले उनने जेल में एल्युमिनियम नाम की एक वस्तु लाई। एल्युमिनियम जानते हो ना सब, पिक्चरों में देखे हो ना, वो दिखाता है वो थाली फेंकते हुए खाना नहीं खाएंगे या तोड़ते हुए। आपको क्या लगता है वो खाने का बहिष्कार कर रहे थे? हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको पता था, हमारे पूर्वजों को, कि ये जो जर्मन एल्युमिनियम लाया गया है ये इतना बेकार है कि इसमें अगर कोई महीने भर खा ले तो उसकी एनर्जी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं उसको। खाली उस एल्युमिनियम के बर्तन में रखे हुए खाने को कोई पहलवान को खिला के देख लो, जो बिल्कुल पहलवान कुश्ती लड़ता हो, मैं गारंटी देता हूं उसके बाद 1 महीने बाद उसको कुश्ती लड़वा के देख लेना, इतना खतरनाक है वो आपके लिए। और हमारे पूरे देश भर में बाल में एल्युमिनियम के बर्तन मिल जा रहे हैं यार। वो जो माताएं कंघी करती हैं, जो बाल निकलता है ना एक्स्ट्रा, जिसको वो रख देती हैं और बाद में वो आता है बर्तन बेचने वाला और एल्युमिनियम के बर्तन दे जाता है। मतलब सोचो उस एल्युमिनियम की कीमत तो उस बाल से भी घटिया है, गई गुजरी है, और उसके बाद भी हम बड़े चाव से उसको लेते हैं कि यार बर्तन मिल गया, और हर घर में एल्युमिनियम के बर्तन चल रहे हैं। जबकि हमारा पूरा देश कांसा पीतल तांबा आज या लकड़ी के बर्तन, इनमें से ही जीवन यापन करता था, या बहुत ज्यादा है तो पत्ते के पतराली आते थे, हर किसी ने खाया होगा अपने एक समय में। आज वो पत्ते की पतराली भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों बर्बाद कर दी, और बड़ी बड़ी मशीनें, छोटी छोटी मशीनें घर घर में फिट करके ये समूह को दे के वो प्लास्टिक के दोने पत्तल निकाल दिए। और कमाल है कि वो प्लास्टिक का दोना पत्तल खत्म ही नहीं होता, आप कितना भी उसको जला लो, कितना भी कर लो, वो खत्म होना ही नहीं है। मतलब आज हमारे भारत में कूड़ा बन जाए, एक पूरा शहर कूड़ा बन जाए, इतना ज्यादा कचरा रोज निकल रहा है। और हर समाज, हर धर्म, हर जगह पे देखो आप प्लास्टिक के अलावा कुछ मिल रहा है क्या? तो सोचो आपको बर्बाद करने के लिए उनने कैसा षड्यंत्र मचाया है, और हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे। क्या लगता नहीं इन षड्यंत्रों से निकलना चाहिए? क्या लगता है कि आपको आने वाली पीढ़ी आपके सुनेगी आपकी? एक वो पीढ़ी थी जो अपने मास्टर को और अपने बड़ों को देख के रास्ता छोड़ देती थी। अभी यही 3 पीढ़ी दिखा दे रहा हूं। एक पीढ़ी वो थी जो अपने मास्टर को या अपने बड़े बुजुर्गों को सामने से आता देख करके रास्ता बदल लेते थे, थी ऐसी पीढ़ी। एक ये बीच की पीढ़ी है जिसको ना बड़े बुजुर्गों का कोई लिहाज है ना मास्टर का कोई लिहाज है, वो अपनी जिंदगी को बोलते हैं कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, हमको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अब जो आने वाली पीढ़ी है वो तो इतना भी नहीं कहेगी, वो तो कहो छोटे ही पन से लात मारना शुरू कर दे, क्योंकि उसके अंदर तो तुम्हारी संवेदना ही नहीं है। जब डीएनए नहीं है तो ना माँ की संवेदना ना बाप की संवेदना उसके अंदर, तो उसको बचपन से थोड़ी पता चलेगा कि यही मेरा पिता है, यही मेरी माता है। पता चलेगा क्या? वो डीएनए से ही तो संवेदना पता चलती थी ना, भावनाएं वहीं से तो जुड़ती थी, चाहे वो हम उसको बचपन से देखा हो या बड़े होके देखा हो, लेकिन भावनाओं का आदान प्रदान जो होता था वो डीएनए से ही होता था। अब तो डीएनए ही खत्म कर दिया आपका, और टोटल इसका कारण है डिपॉपुलेशन। उन हरामखोरों का मानना है, उन पूरे वो जो इजरायली लोग हैं या इल्यूमिनाटी जो पूरा ग्रुप है, 13-14 जो परिवार है, उन लोगों का मानना है कि हमको पूरे ब्रह्मांड में राज करना है, इस पूरे विश्व पे राज करना है, और जो राज नहीं करता उस देश से युद्ध छेड़ देते हैं, मतलब जो उनकी बात नहीं मानता। और हमारे देश में भी राजनीति में बैठे हुए लोग आज से नहीं, 1947 14 अगस्त की रात से उनकी बात मान रहे हैं कंटिन्यू, और आज भी मानते चले जा रहे हैं।
उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि उनकी बात ना माने, और जो नहीं मानता उसके हालत कैसे होते हैं बताता हूं उसके हालत। अपने जो पहले सीडीएस थे आर्मी के, रिटायर्ड जनरल विपिन रावत जी कैसे मारे गए? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आज तक कोई खबर मिली उनकी हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ? क्यों मारा गया था? कुछ पता चला? क्योंकि उनने इसी बीमारी का, जिस बीमारी के नाम पे बूटी दी गई ना, इसका विरोध किया था उनने। उनको पता था कि ऐसी एक बीमारी लॉन्च करने वाले हैं जयरामखोर, और उसके नाम पे एक बूटी देंगे और करोड़ों लोगों को मारेंगे, और हुआ कि नहीं हुआ? उसके पहले ही उनको निपटा दिया गया। ऐसे अनेक नाम है, अनेक नाम है, लेकिन लोगों को लगता है नहीं यार वो तो धोखे से मर गए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ना भाई, सब करवाया जाता है, कुछ नहीं होता। अगर होता तो आपको वो ब्लैक बॉक्स भी मिलता, उसका सबूत भी मिलता, सारा सब कुछ मिलता। कुछ नहीं दिखाया जाता, सिर्फ पेपरों में छोटा सा छाप दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। हम भी 2-4-10 दिन याद करते हैं, हर महीने भर याद करते हैं, उसके बाद हमारे भी दिमाग से खत्म, क्योंकि हमारे दिमाग में तो भूत है इस मोबाइल का, हर घर में, हर हाथ में। और मेमोरी कितने सेकंड की हो गई हमारी? जितने देर की रील, और रील कितने देर की है? 30 सेकंड की, और देखते कितने देर है? 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा चला के देख लो आप रील को, ऐसे करके स्क्रॉल करना शुरू कर देता है आदमी। 10 सेकंड देखेगा फिर स्क्रॉल करेगा। कोई बहुत ही ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग कोई गाना आना कुछ उसके मन का मिल गया तो उसको पूरा 30 सेकंड देख लेगा, अन्यथा 10 सेकंड बाद फिर स्क्रॉल करेगा। और स्क्रॉल करते करते घंटों मोबाइल के साथ बैठा रहता है व्यक्ति, रहता है ना। आपको सोचो कैसे कंट्रोल किया गया इस मोबाइल के नाम से, और वो कहां से कंट्रोल हुआ है वो भी सुन लो। इस मोबाइल का जो सामने का जो स्क्रीन है जिसपे हम चित्र देखते हैं, उसका नाम MCD है। क्या है? ढूंढ लेना, या मोबाइल वाले दुकान में जाके पूछ लेना, भैया मेरे मोबाइल का MCD मिलेगा क्या? तो वो बोलेगा हाँ मिल जाएगा, वो ये नहीं मना करेगा क्या है, उसको पता है इसको MCD कहते हैं। और MCD का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, MCD मतलब माइंड कंट्रोल डिवाइस। इसको, और ये पेटेंट है। क्या है? आप इसको बदल भी नहीं सकते, और आज से नहीं, देश की आजादी के पहले से पेटेंट है ये। इसलिए धीरे से रामायण को लाके चलचित्र में दिखाया गया, और धीरे 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 हमको उस चलचित्र की आदत दी गई इसको देखने की, और आज देखो हर हाथ में दे दिया गया। मतलब एक गांव में एक घर से हुई शुरुआत, आज हर हाथ में, हर घर के व्यक्ति के पास जितने सदस्य उतना मोबाइल है। और वो आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करता है उसका उदाहरण बताया ना। आप 10 सेकंड देखते हो, मतलब हमारी मेमोरी को उनने खाली 10 सेकंड के लिए बचाई है। हमको कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा याद नहीं रहती, 10 सेकंड बस। और आने वाले समय में तो वो 10 सेकंड का आपको कहर भी दिखेगा कैसे होता है। अभी भी मौका है, अपने बच्चों को बचाना है तो इस मतलब इसको किस भाषा में बोलूं, इस मोबाइल को या मोबाइल रूपी इस दानव को अपने बच्चों से बिल्कुल दूर रखना। और हमारे सारे माँ बाप बच्चों को मोबाइल में जमाने भर के कार्टून दिखा कर खाना खिलाते हैं। तो सोचो, भोजन के साथ जैसे विचार अंदर जाएंगे आपका बच्चा भी वैसा ही होता जाएगा। हमारे पूर्वज बोलते थे ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अब आपका बच्चा कार्टून देख करके भोजन ग्रहण करेगा तो उसका मन भी कार्टून जैसे ही होगा, मतलब उसका व्यवहार भी कार्टून जैसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। तो अब सोचो कि पानी के सामने कैसी कैसी बातें करते हैं। आपको पता है पानी अगर यहाँ रखा रहता है ना, हमारे पूर्वजों की आदत एक और बताता हूँ, अगर टेबल में आके पानी रखा है और चर्चा हो गई 5 मिनट की, और मान लो पानी नहीं पिया तो उस पानी को फेंक देते थे और नया पानी ले आते थे पीने के लिए। कभी उस पानी को नहीं पीते थे, क्योंकि जितनी चर्चा हमने की है वो सारा उस पानी ने ग्रहण कर लिया। सबसे संवेदनशील होता है पानी हमारा, हाँ, सारा सब कुछ सुनता है वो। और वो अगर उसको आपने पी लिया तो वैसे के वैसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, वैसे की वैसे विचार आपके अंदर आ जाएंगे, तुरंत आप रिएक्ट करने लगोगे वैसा। इसलिए उसको फेंक करके फिर नया पानी भर के लाया जाता था और दिया जाता था पीने के लिए। कभी भी रखा हुआ पानी पीने की आदत नहीं थी हमारे पूर्वजों को। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें क्या करना है ये सोचो, घरों में हमारे बच्चों को कैसे पालन करना है ये सोचो, अन्यथा आपके आने वाले बच्चे आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। कुछ दिन बाद ऐसे बच्चे आ जाएंगे मार्केट में, समाज में, जो बच्चों को अगर आप मोबाइल के लिए किसी चीज के लिए मना करोगे ना, माँ बाप को उठा के 2 हाथ मारेंगे, कहेंगे तुम निकलो इधर से, हमें तो मोबाइल देखना है, टीवी देखना है। देख लेना ऐसे समाज अगर आपको ना मिले देखने को तो। लेकिन उससे अगर बचा सकते हो तो सिर्फ इस दानों रूपी मोबाइल और टीवी से अपने बच्चों को दूर कर लेना। और आपके बच्चों को भी इस चीज की आदत देने के लिए इसी बीमारी में पढ़ाई के नाम पर दे दिया गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, क्योंकि वो सारा शिक्षा तंत्र तो उन्हीं का है ना।
तो उनने उस शिक्षा तंत्र को जिंदा रखा, बोला कि नहीं तुम ऑनलाइन पढ़ाओ ताकि हर घर में फिर मोबाइल आ जाए। जिनने नहीं खरीदे हैं वो अपने माँ बाप बच्चे को पढ़ाने के लिए कि भाई अगले ही साल तो कलेक्टर बनना है मेरे बेटे को, अभी तो चौथी में है, 5वीं जाएगा और कलेक्टर बन जाएगा, तो उसने बोला ले आ यार एक मोबाइल। किसी ने टैबलेट लिया, किसी ने लैपटॉप लिया पढ़ाई के नाम पर, क्योंकि 1 साल नहीं पढ़ता बच्चा या 2 साल तो कलेक्टर बनने से चूक जाता भाई, SP DSP बनने से चूक जाता। उसको पढ़ाना भी जरूरी था, 2 साल घर में रख नहीं सकते थे या घर में नहीं पढ़ा सकते थे उतनी पढ़ाई जितनी वो स्कूल में पढ़ता। और उसके हाथ में देखो 2 साल में मोबाइल देके आपने उसकी भी पूरी आदत बना दी, अब उसको चाहिए ही चाहिए। ऐसा ही हो रहा है ना पूरे घर में। तो हर घर को सुधारने का यही तरीका है। मैं पैसों पे बार बार इसलिए नहीं जाता क्योंकि पैसों का विषय सारा हो गया। हम सबके लोन को रोक लेंगे, बिल्कुल गारंटेड सबका लोन रुक जाएगा। कोई बैंक वाला किसी का घर नहीं छीन पाएगा, कोई बैंक वाला किसी की गाड़ी नहीं उठा पाएगी। उनकी हिम्मत हो तो आके उठा के देख ले, चाहे वो किसी का भी आदेश हो, हाई कोर्ट का भी आदेश होगा तो अपन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, बात खत्म। लेकिन क्या उससे हमारा परिवार बच जाएगा? हम अपना घर बचा लेंगे, उससे परिवार बच जाएगा? जब तक परिवार में, घर में इन चीजों को सही ढंग से ठीक नहीं करेंगे तब तक उनका डिपॉपुलेशन का खेल चलता रहेगा और हमारे लोग मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे हर तरीके से। उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उस पर, इसलिए हर चीज का विरोध करना सीखो। अभी RFID लगने वाली है, चिप आने वाली है, आज नहीं लगेगी, आज के 2 साल बाद लगेगी, पर आएगी जरूर और लगेगी जरूर। गुजरात में उसकी फैक्ट्री भी डलना शुरू हो गई है। वो RFID आप लोगों को लगेगी, एक चिप डाली जाएगी आपके शरीर में और आप इस मोबाइल की जगह उसी चिप से सारा काम करोगे। आप बात भी उसी से सुन लोगे, बात भी उसी से कर लोगे, दूसरे को संदेश भी उसी से भेज, सब उसी से करोगे। और जिसको लगवाना हो तो तैयार हो जाना, जैसे बूटी के लिए दौड़ लगाए ना, लाइन लगे, बिल्कुल धक्का मुक्की एक दूसरे को किए, वैसे ही करना उस RFID के लिए भी। और नहीं तो अभी जो HPV वैक्सीन लगने वाली है उसका अपनी बेटियों को मत लगवाओ, विरोध करो। इन RFID जैसे लोगों को, इन चीजों का विरोध करो। जो बच्चों के लिए अपार ID नाम की चीज बन रही है आपके स्कूलों में, उसका विरोध करना शुरू करो। किस काम का यार वो डिजिटल प्लेटफॉर्म? बताओ ना, कल को अगर लाइट गोल हो जाए तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म काम आएगी? अगर कोई डाटा करप्ट हो जाए जहां पे रखी हुई है वो डाटा, क्योंकि हमारे देश में तो है ही नहीं वो डाटा, चाहे आधार कार्ड का हो, अपार ID का हो, किसी भी कोई भी समग्र ID जमाने भर का जितना डाटा है वो कुछ भी हमारे देश में नहीं है। वो सब कुछ एक सर्वर में है और वो सर्वर को खत्म करने वाले यही लोग हैं जिनके पास सैटेलाइट सिस्टम है, कभी भी खत्म कर देंगे। आज या कल के पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कौन सा बैंक, देखो बैंक का नाम भूल रहा हूं, उस बैंक का पूरा डाटा एक ने हैक करके ब्लैकआउट कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का किया कि नहीं किया? तो जब एक का हो सकता है तो क्या सबका नहीं हो सकता? होगा ना। फिर सोचो क्या स्थिति बनेगी। फिर क्या अपने बच्चों का वो डिजिटल जो आप लोग बनवा रहे हो प्रमाण पत्र, मतलब हर चीज, चाहे अंक सूची हो चाहे कुछ भी हो, वो ले आओगे वापस या वो स्कूल आपको बना के देगा? और कमाल की बात यह है कि ना अपार ID जरूरी है, ना आधार कार्ड जरूरी है, ना कुछ भी जरूरी नहीं है। सरकारी उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि उसकी किसी भी चीज की अनिवार्यता नहीं है। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। लेकिन ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं और आप कभी उनसे पूछोगे नहीं। आपको तो आदेश आता है वहां से, स्कूल वाला बोलता है कि अपार ID बनाना है, बच्चे का आधार कार्ड भेज दो। हमने भी खट से दूसरे दिन बच्चे के हाथ के आधार कार्ड भेज दिया और उनने बोला आके साइन कर दो, तो हमने भी जाके एक उनको सिग्नेचर फॉर्म दे दिया कि आज के बाद हमारे बच्चे की जैसे ही अपार ID बनेगी उसके बाद आप ये बच्चे को, तो आप ये समझ लो कि वो रिसर्च का सेंटर हो जाएगा वो बच्चा। कभी भी कोई अस्पताल वाला आके कोई भी टीका लगा जाएगा, कोई भी गोली दे जाएगा, कोई भी इंजेक्शन ठूस जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि आपने तो सिग्नेचर करके दिया उस अपार ID के फॉर्म में। और आपकी भी आधार कार्ड गई है और उस बच्चे की भी आधार कार्ड गई है, मतलब सहमति तो आप ही ने दिया है। और उसके बाद अगर उस बच्चे को कोई बात होती है तो उसके लिए वो ऐसे दोनों हाथ खड़े करके माफी मांग लेंगे कि हमसे गलती हो गई भाई, हमने गलत दे दिया था। जैसे अभी वो उसके लिए मांगा गया, किसके लिए? बूटी जो लगी उसके लिए मांगा गया कि नहीं? वैसे ही उधर भी मांग लेंगे। लेकिन आपका क्या, कितना घाटा होगा? दोबारा बच्चा होगा? उनने पहले ही रोक दिए तुम्हारे बच्चे ना हो उसके लिए, तो सारा का सारा उनने सिस्टम तय कर दिया है। खिला के तुमको फास्ट फूड, जंक फूड, ये डॉग, वो डॉग, वो गरम कुत्ता, हॉट डॉग खाते हैं ना मार्केट में जाके, नाम भी देखो कैसा रखा है, हॉट डॉग, गरम कुत्ता। ऐसे ही होता है ना, हॉट डॉग मतलब गरम कुत्ता, और लोग कितने चाव से खाते हैं। चाउमीन, जंक फूड, जिसका नाम ही है जंक फूड, मतलब कचरा खाना। अरे फूड मतलब खाना और जंक मतलब कचरा, जिसका नाम ही उनने हरामखोरों ने कचरा खाना दिया। हमारे पूरा देश खा रहा है जंक फूड एक तरफ से। हरामखोर नहीं है, सब के बताते हैं, जिसका जो नाम दिया उसी का उसमें DNA। बस उनने इंग्लिश कर दिया उसका। हमको बड़ा अच्छा शब्द लगा कि अरे जंक फूड है यार, फास्ट फूड, तेज खाना। कोई खाना होता है क्या?
अरे खाना कोई तेज खाना होता है, फास्ट फूड। अरे भाई दाल चावल सब्जी रोटी होती है, ये क्या है फास्ट फूड जंक फूड। आपको मतलब इंग्लिश नाम सुन के व्यक्ति पागलों की तरह उसके तरह व्यवहार करने लग गया, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, सीधी सी बात। अब आप खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। अब ये बात इसलिए मैं खड़ा हुआ था कमरान भाई को बीच में रोक करके, क्योंकि आपको ये सारी कहानी समझ में आनी चाहिए कि हमें वापस से अपने पूर्वजों के खाना दाना पानी सब पे वापस आना पड़ेगा, अपने वही बर्तन पुराने वापस से लाने पड़ेंगे, वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप आज जाओ और स्टील के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन निकाल के फेंक दो घर से, भाई परिवर्तन तो कर सकते हैं। एक घर में एक थाली तो ला सकते हैं कांसे की, अरे नहीं ला सकते तो पत्तल तो ला सकते हैं, उसी थाली के ऊपर पत्तल रख के उसमें भोजन करके देख लो मित्रों। पलास के पत्तल में भोजन कर लेना, जिसको वीकनेस होगी शरीर में, कमजोरी लग रही होगी बहुत, पलास का पत्तल होता है ना पलसा का, उसका पत्तल बनाना, या फिर केले का पत्तल, केले का उसको बिछाना और उसमें 1 महीने भोजन करना, और 1 महीने बाद मुझे फोन करना, 15 दिन भोजन करके फोन कर लेना उसी पत्तल के ऊपर, और फिर बताना कमजोरी कितनी बची तुम्हारे शरीर में। कोई जादू नहीं है, सब पूर्वजों की टेक्नोलॉजी थी, सब उनको पता था। इसलिए अपने घर को धीरे धीरे बदलना शुरू करो, किसानों को पकड़ो, उनको अपना मित्र बनाओ, और जो किसानी करते हैं उनसे निवेदन है कि धीरे धीरे अपनी खेती को वापस जैविक खेती प्राकृतिक खेती की ओर लेके आओ, तभी ये सकल समाज बच सकता है। और यही मोर्चा का उद्देश्य है। मोर्चा कुछ नहीं करता, मोर्चा सिर्फ समझ देता है, आपको चीज़ें बताएगा, ज्ञान देगा, आपको चलना नहीं चलना आपके बस पे, पर हमें तो कोशिश करनी है कि आपको चलानी है उस पर। बाकी जमीन जायदाद लोन इसका तो आप निश्चिंत रहिए, जिस जिसका लोन होगा आवेदन लगा देना, सबका निपटारा होगा। निपटारा कैसे होगा कि उस पर रोक लगेगी। निपटारा का मतलब ये नहीं कि हम आपको एनओसी दिलवा देंगे कल,